Welcome back again. We were discussing the numerical problems of chapter number 5. Let's continue. Problem number 4. स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है. अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में ऑफ द रेडियस 42,000 किलोमीटर. तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये उसने जिस चीज़ की वैल्यू दी हुई है ये ऑर्बिटल सैटेलाइट के टोटल रेडियस की वैल्यू दी हुई है. मीन्स दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द रेडियस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अगर मैं आप लोगों को ये फिगर दिखा सकूं तो ये जो वैल्यू उसने दी है रेडियस की वो इस एक्सिस वाले पॉइंट से लेके इस सैटेलाइट तक की वैल्यू दी है. सो डाटा में भी साथ साथ वैल्यू लिखते हैं. रेडियस ऑफ द सैटेलाइट इट वुड बी आर प्लस एच बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ भी इसके अंदर मर्ज हो रहा है एंड इट्स वैल्यू इज़ 42,000 किलोमीटर्स. किलोमीटर को अगेन आप लोग मीटर में चेंज करेंगे बाय प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ दिस के दैट इज 10⁻³ मीटर. Mass of Earth is known to you represented by me और इसकी वैल्यू 6 × 10⁻24 kg है. You have to calculate the value of g at that height and then the orbital speed of that satellite. सबसे पहले आप लोग वैल्यू ऑफ g at that height कैलकुलेट करेंगे. सो gh इज इक्वल्स टू gme डिवाइडेड बाई r प्लस एच होल स्क्वायर्ड. फॉर्मूला में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. सारी वैल्यूज आप लोगों के पास गिवन है. दिस कैपिटल G is 6.673 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kilogram square. ME is 6 into 10⁻24 kg and R plus H is 42,000 into 10⁻³ meter whole squared. न्यूमरेटर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे सो यू विल गेट 40 into 10⁻13 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा दैट इज 42,000 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर्ड. अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर आप लोग ओपन करेंगे और दोनों वैल्यूज़ को जब आप लोग आपस में डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट g एट दैट हाइट इज़ 0.227 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वुड बी 0.227 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड. नेक्स्ट आप लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी. सो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए आप लोग आसान वाला रिलेशन यूज़ करेंगे दैट इज़ v0 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ gh मल्टीप्लाइड बाई r प्लस एच. दोनों वैल्यूज़ आप लोगों के पास हैं. gh अभी आप लोगों ने कैलकुलेट की है एंड r प्लस एच की वैल्यू आप लोगों को डाटा सेक्शन में गिवन थी. दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे सो इन द रूट यू विल गेट 9534 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर्ड पर सेकेंड स्क्वायर्ड. रूट इन दोनों यूनिट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा. सो m का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और s की पावर -2 भी कैंसिल हो जाएगी, -1 बच जाएगी. सो v0 इज इक्वल्स टू 3087.7 मीटर पर सेकेंड. So the orbital velocity is 3087.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है, अगर मैं इस पॉइंट को 3 के बाद लेके आऊँ तो पॉइंट को मुझे 3 डिजिट्स लेफ्ट मूव करना पड़ेगा. सो आई कैन राइट इट एज 3.0877 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड और इस 10⁻³ की जगह पे मैं प्रीफिक्स के यूज़ कर सकता हूँ. सो विच इज़ द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम. वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. ओके, बाय द वे दिस इज़ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर. सो इसका डाटा मैं साथ साथ लिखूँगा. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट. तो वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ जी ई से रिप्रेजेंट हो रही है एंड इट्स वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अदर प्लैनेट. किसी और प्लैनेट पे आप लोगों ने वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करनी है. किस प्लैनेट पे. हुज मैस इज़ 5 times द मैस ऑफ अर्थ. तो यही बात मैं लिख रहा हूँ. मैस ऑफ दैट प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट के मैस को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विच इज़ 5 times द मैस ऑफ अर्थ. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई मैस ऑफ अर्थ. सो आई विल गेट 30 into 10⁻24 kg एंड हुज रेडियस इज़ ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ. दूसरे प्लैनेट का रेडियस कैपिटल R से रिप्रेजेंट हो रहा है एंड इट इज़ ट्वाइस 2 times द रेडियस ऑफ अर्थ. सो आई विल गेट 12.8 into 10⁻6 मीटर. नेक्स्ट रिक्वायर्ड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट दैट प्लैनेट. उसे भी मैं सिंपल जी से रिप्रेजेंट करूँगा. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी दैट हैज़ मैस 130 kg. सो मैस ऑफ द बॉडी इज़ 130 kg ऑन दैट प्लैनेट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे.
सो अगेन आप लोग सेम रिलेशन यूज़ करेंगे, g इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर्ड। ये एक्चुअली वही वाला रिलेशन है जिसमें आप लोग जी ई दैट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ कैलकुलेट करते थे, तो उसमें यहाँ पे आप मास ऑफ अर्थ लिखते थे एम ई और यहाँ पे आप लोग लिखते थे आर ई। सो जिस प्लैनेट पे मैंने कैलकुलेट करनी है मैं उसी प्लैनेट के फंक्शंस को यूज़ करूँगा, उसी प्लैनेट की वैल्यूज़ यूज़ करूँगा। सो मास की वैल्यू यहाँ पे 30 इंटू 10⁻24, उसी प्लैनेट का मास और उसी प्लैनेट का रेडियस दैट इज़ 12.8 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। So g will be equals to 12.2 meter per second square. So value of g at that planet is 12.2 meter per second square, means larger than the earth. ओके अब इसी प्लैनेट पे जिसकी ग्रेविटी अभी आप लोगों ने कैलकुलेट की है, उसी प्लैनेट पे एक बॉडी का वेट आप लोगों ने कैलकुलेट करना है जिस बॉडी का मास 130 kg था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, m इज़ 130 kg एंड स्मॉल g इज़ 12.2 जो अभी आप लोगों ने कैलकुलेट की। सो w इज़ इक्वल्स टू 1586 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो w इज़ इक्वल्स टू 1586 न्यूटन, बिकॉज न्यूटन हमें पता है दैट इट इज़ इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूविंग टूवर्ड्स लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर, कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ। एक सैटेलाइट जो इस तरह अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एट अ हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर। तो ये अर्थ से इसकी हाइट दी हुई है, नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी वो कहेगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एट सर्टेन हाइट, तो वो जो सर्टेन हाइट बताएगा वो अर्थ की सरफेस से हाइट बताएगा। तो इसमें आप लोगों ने रेडियस ऑफ अर्थ को लाजमी खुद से इंक्लूड करना है, आप लोगों ने उसे भूल नहीं जाना। सो हाइट ऑफ द सैटेलाइट स्मॉल एच से रिप्रेजेंट होगी एंड इट्स वैल्यू 6400 इंटू 10 इज 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। सो यू हैव टू कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दैट सैटेलाइट। फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे दैट वी नॉट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाई एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, एम इज द mass of the earth that is 6 into 10⁻24 kg, radius of earth is 6.4 into 10⁻6 meter and h is 6.4 into 10⁻6 meter as well. न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आप लोगों को वैल्यू मिलेगी 40 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 12.8 इंटू 10⁻6। सो यू विल गेट v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3.125 इंटू 10⁻7 s की पावर -2 एंड m की पावर 2। ये कैसे, ये m इस वाले m से कैंसिल हो गया, दिस किलोग्राम पावर -1 विल गेट कैंसिल्ड विद दिस किलोग्राम पावर +1। सो आप लोगों के पास जो चीज़ रहेगी वो ये s की पावर -2 एंड m स्क्वायर्ड। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखनी है, s की पावर -2 एंड m की पावर +2। क्योंकि आप लोगों ने रूट ओपन करना है तो ये वाला स्क्वायर m का इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, s की पावर वाला स्क्वायर नेगेटिव में भी इस रूट से कैंसिल हो जाएगा और इस वैल्यू का एज इट इज़ रूट आ जाएगा। सो यू विल गेट v नॉट इज इक्वल्स टू 5590.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज़ मैं इसी पॉइंट को अगर पहले 5 के बाद मूव करूँ सो आई कैन राइट इट एज 5.59 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ v नॉट इज इक्वल्स टू 5.6 किलोमीटर्स पर सेकेंड, बिकॉज इस 10⁻3 की जगह पे मैंने प्रीफिक्स किलो यूज़ कर दिया। दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 5. So if you have any query in that questions, you can definitely ask me.